फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिसोर्सेस। प्राइमरी बेसिक्स में होता क्या है, एक्चुअली रिसोर्सेस क्या होता है, जनरल मीनिंग पहले हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। रिसोर्सेस यानी क्या होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए आपको साधन चाहिए। यानी आपको अगर कोई एक वॉल अगर आपको बनवाना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 चीज़ें चाहिए आपको वहाँ पे। एक तो चाहिए आपको आदमी चाहिए, पर्सन चाहिए वो काम को करने के लिए, और आपको मटेरियल चाहिए और आपको इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, उसी तरह से प्राइमरी बेसिक्स में आप क्या करते हो कि आपको जो एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और वो रिसोर्सेज कहाँ पे आपको असाइन करना है। असाइन मीन्स कहाँ पे आप उसको लगवाएंगे काम करने के लिए, तो वो जो है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि रिसोर्सेज एक्चुअली होता क्या है। रिसोर्सेज इन प्राइमरी बेसिक्स फॉल इनटू एक्चुअली थ्री मेन कैटेगरीज, दैट इज लेबर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। कि बेसिकली रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बोला कि ये इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। एक लेबर होता है, लेबर मीन्स persons या man who are directly involved in the activities to execute a certain task। आपको मटेरियल चाहिए और आपको इक्विपमेंट चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। एंड दिस रिसोर्सेस कैन बी असाइन टू एक्टिविटीज इन P6। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक कारपेंटर है, एक सो एंड सो एक्टिविटीज़ में असाइन किए हैं। ये जैसे एक आपको दिखाने के लिए है। कारपेंटर है, एक आदमी है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इक्विपमेंट है जो एक एक्सकावेटर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्सकावेट करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेस। तो चलिए अभी चलते हैं कि हम P6 में प्राइमरी में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको रिसोर्सेस क्रिएट करना है तो आपको जाना पड़ेगा सेम इंटरप्राइज टैब के अंदर। आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इसके अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिसोर्सेस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे रिसोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक शीट नज़र आएगी। अभी यहाँ पे वक्त कम्प्लीटली ब्लैंक है, करंट पेज। तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करें रिसोर्सेस। ओके, हम इस वीडियो में रिसोर्सेस बनाते कैसा है वो भी देखेंगे, और रिसोर्सेस को कैसे असाइन करते हैं वो भी देखेंगे, और इसका कॉस्ट लोडिंग भी हम लोग निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप आएंगे, इस शीट पे आप क्लिक करेंगे इस प्लस मार्क के ऊपर जो ऐड बटन है। इन ऑर्डर टू ऐड ए रिसोर्सेज द फिल्टर विल बी चेंज टू डिस्प्ले ऑल रिसोर्सेज। यानी कंप्लीट जो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसको हम लोग एक विजार्ड भी कहते हैं। एक न्यू विजार्ड आ जाएगा, यहाँ पे आप रिसोर्स आईडी डाल सकते हो। यानी जैसे कि हम लोग का प्रोजेक्ट है EPC, तो यहाँ पे मैं इसको EPC डालता हूँ। EPC डॉट, जैसे कि हम लोग का प्रोजेक्ट सिविल और इंस्टॉलेशन मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, तो मुझे सिविल वर्कर्स एंड मैकेनिकल वर्कर्स चाहिए। याद रखें, आपको मैं जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे जब भी आप शेड्यूल बनाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी जो प्रोजेक्ट के अंदर कम्प्लीटली डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका लेबर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सुपरवाइज़र्स हो गए, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं कि वो 2-3 प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, वो इंजीनियर की कैटेगरी को हम लोग नहीं लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रिसोर्सेस लेंगे वो सिर्फ डायरेक्ट लेबर्स लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, APC LAB लूँगा एक आईडी के तौर पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेबर रिसोर्सेस नेम डालूँगा। नेक्स्ट, और ये कौन सी कैटेगरी में आती है, रिसोर्स टाइप आपको ये भी डालना है। लेबर किस में आएगा, लेबर यानी पीपल कैटेगरी में आएगा। बस इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, देन फिनिश करूँगा। ओके, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर ऑल रिसोर्सेस है। जैसे मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप फिल्टर बाय करके राइट क्लिक करके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, यानी जितने सारे आपके रिसोर्सेस दिखाई दे रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स के, आप इसको करंट रिसोर्सेस कर सकते हो, यानी करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेस। अब इसके अंदर फर्दर क्या करेंगे, आप रिसोर्सेस को ऐड करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं APC लेबर में हूँ और मुझे यहाँ पे और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके यहाँ पे ऐड बटन क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ जाएगा। और मुझे अगर ये नहीं चाहिए दोबारा तो मैं इसको यहाँ पे डू नॉट शो दिस विजार्ड अगेन बोल के यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं आप। और ये जो एक्टिविटी आ रही है ये EPC लैब के अंडर में आ रही है, तो उसको आप उसके इनलाइन रखने के लिए आप इसको क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे आप एडजस्ट करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन में आ जाएगा ये, तो यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हो। APC डॉट लेबर हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कारपेंटर नहीं लूँगा, मैं मेसन लूँगा, MES लूँगा सिर्फ, और यहाँ पे मेसन लूँगा, और ये भी लेबर में ही आएगा। ओके, तो मुझे और एक रिसोर्स क्रिएट करना है, देन मैं इसको सेम इनलाइन करूँगा। यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे इसका रिसोर्स आईडी डालूँगा मैं यहाँ पे। अब मुझे चाहिए मेसन के बाद मैकेनिकल लेबर, उसको मैक लेबी डालूँगा, तो यहाँ पे मैकेनिकल लेबर डालूँगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो लेबर है इसको सिविल लेबर कर लेते हैं कि ये इजीली हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाएगा। सिविल लैब, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, बस इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसको रीनेम की है। अभी हम लोग यहाँ पे 3 कैटेगरीज ले लिए लेबर में, एक सिविल लेबर, मैकेनिकल लेबर और एक मेसन। अब हम लोग ऐड करते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के नेम। EPC डॉट EXC यानी यहाँ पे मैं एक्सकावेटर ले रहा हूँ। एक्सकावेटर क्यों चाहिए, मुझे फाउंडेशन वर्क के लिए चाहिए, जैसे कि हम लोग के पास सिविल वर्क है और फाउंडेशन वर्क भी है, तो मैं एक्सकावेटर ले रहा हूँ। ये जो एक्सकावेटर की जो कैटेगरी है, रिसोर्स टाइप है, ये नॉन लेबर में आएगी। नॉन लेबर यानी प्राइमरी P6 में कहा जाता है इक्विपमेंट को। ओके,
जैसे यहाँ पे आप नॉन लेबर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दो गियर दिखाई देंगे आपको, जो ये नॉन लेबर कैटेगरी इक्विपमेंट के इसमें आएंगे। मुझे और चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, मैकेनिकल का कुछ एक इक्विपमेंट लूँगा। जैसे कि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग को वेल्डिंग मशीन चाहिए, WM ले लूँगा मैं इसको, EPC.WM, और यहाँ पे वेल्डिंग मशीन ले लूँगा। और ये भी ऑलरेडी एज ए डिफ़ॉल्ट नॉन लेबर में आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड किया था न्यू रिसोर्स, इसलिए वो एज ए डिफ़ॉल्ट आ चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेस ली है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले रहा हूँ। एक्चुअल प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेस होते हैं वो आपको रिसोर्स शीट से आपको मिल जाएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ द वर्क है, और आप अपने मैनेजर से बैठकर आप इसको डिस्कस करके आप जो काम है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या काम है, तो उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज भी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ फर्दर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने मैनेजर से अप्रोच कर सकते हैं कि मैं और कौन से यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ करना है जो प्रोजेक्ट में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग ने जो लिया है लेबर और नॉन लेबर लिया है। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है मटेरियल। तो हम लोग जब मटेरियल की जब कैटेगरी में आएंगे तो कौन सा हमको मटेरियल लगेगा, ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, यूज़ होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग जैसे कि जनरलाइज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सीमेंट, CEM, और यहाँ पे ले लेंगे सीमेंट, इसका रिसोर्स का नाम दे देंगे। और यहाँ पे जो रिसोर्स की जो टाइप है, यहाँ पे हम लोग लेंगे मटेरियल, जैसे कि ये मटेरियल है, इसको ओके कर देंगे आप। जैसे यहाँ पे आप मटेरियल की कैटेगरी रिसोर्स टाइप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिंबल नज़र आएगा, वो जो ब्रिक्स का सिंबल नज़र आएगा आपको यहाँ पे। और जैसे फर्दर आप जाएंगे, ये सिविल की कैटेगरी का हो गया। आप जैसे ही मैकेनिकल कैटेगरी में आएंगे तो आपको जैसे कि हम लोग वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड की जो ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोड्स मैं देम दे दूंगा, और यहाँ पे इसकी जो रिसोर्स टाइप जो कैटेगरी होगी रिसोर्स की, वो मटेरियल होगी। तो इस तरह से आप रिसोर्सेस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे 3 रिसोर्सेस लिया है, लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। लेबर का कोई यूनिट नहीं होता है और नॉन लेबर का भी कोई यूनिट नहीं होता है, बट मटेरियल का यूनिट होता है। सीमेंट्स जो होता है वो किस में मिलता है हम लोग को, वो बैग्स में मिलता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे ईच में सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। और जो इलेक्ट्रोड्स मिलता है ये भी हम लोग को उसका बॉक्स मिलता है हम लोग को, तो उसको यहाँ पे ईच करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं रिसोर्सेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिसोर्सेस को अलोकेट कैसे करते हैं और इसको असाइन कैसे करते हैं और इसको हम लोग किस तरह से वहाँ पे कैलकुलेशन डालते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन ऑफ दिस वीडियो, मैं यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग कॉस्ट लोड करते हैं। तो कॉस्ट लोड करने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक ये बनाना पड़ेगा कि कॉस्ट हम लोग लोड करने के लिए क्या करना है। यहाँ पे एक और एक आप रिसोर्स ऐड करेंगे,
ऐड करके एक कॉस्ट बोल के यहाँ पे आप apc.cost डालेंगे, कॉस्ट, और इसको जो रखेंगे आप इसको नॉन लेबर में रखेंगे आप ईपीसी कॉस्ट को। ओके, तो ये हमारा कंप्लीटली रिसोर्सेस हम लोग ने क्रिएट कर चुका है इस प्रोजेक्ट के लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको किस तरह से असाइन करते हैं, और कुछ कैलकुलेशंस हैं कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन यूज़ करते हैं व्हाइल असाइनिंग द रिसोर्सेस। तब तक के लिए थैंक यू।